हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है डाउट आउट चैनल पर। और आज का जो डाउट है वो प्रीतम भाई की तरफ से आया है, तो देखते हैं उनका डाउट क्या है और उसके सलूशन को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ field energy stored inside and outside a uniformly charged solid sphere of radius capital R and volume charge density rho is। और यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करें। होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होगा तो फिर सोल्यूशन के लिए तो मैं हूँ ही। तो आई होप सो आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब सोल्यूशन पर आने से पहले मैं आप सभी से ये जो फील्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों को पता नहीं होता कि फील्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में होता कैसा है। अब देखिए, मान लीजिए ये एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर एक स्फीयर है जिसका मास m है और चार्ज q है इस स्फीयर पर। अब देखिए, इस फील करने की कोशिश करिएगा। अगर ये जो स्फीयर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में है, अब अच्छा और अच्छे से फील कराएं क्या आप सभी को। तो देखिए, अब मान लीजिए ये वो स्फीयर है जिसका मास m है और चार्ज स्मॉल q जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसको मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखूँगा तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे जा रहा है इस रीजन में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा जो कि होगा Q इंटू ई, क्योंकि देखिए चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैपिटल ई मैंने यहाँ पर दे रखी है। तो फोर्स लगेगा तो इसमें जो है कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो कुछ वेलोसिटी अटेन करेगा ये जो स्फीयर है, और ये आगे की तरफ मूव करेगा। मीन्स इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। बट ये एनर्जी आई किस वजह से? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था इस रीजन में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो काइनेटिक एनर्जी आप बोल रहे हो इस बॉल के अंदर आई। तो रिस्पॉन्सिबल कौन सा फैक्टर था उस काइनेटिक एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए इस बॉल में? वो जो एनर्जी थी उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बोलते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के वजह से इस स्फीयर में जो एनर्जी आ रही है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ आपको काइनेटिक एनर्जी दिख रही है, वही चीज़ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, या फिर शॉर्ट टर्म में बोलूँ तो फील्ड एनर्जी कहते हैं हम उसे। तो आई होप सो आप फील ले चुके होंगे कि फील्ड एनर्जी एक्चुअल में होता कैसा है। और आपको फील्ड एनर्जी का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, जो कि होता है du बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर dv। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। मैं डेरिवेशन पर नहीं जा रहा इसके, ठीक है। तो आप सभी को पता तो होगा ही कि हम जनरली फिजिक्स में दो तरीके के स्फीयर देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। एक होता है कि सॉलिड स्फीयर और दूसरा होता है हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का फील ले सकते हो आप इस प्लास्टिक बॉल से। ये भी तो एक हॉलो स्फीयर ही हुआ। क्यों? अंदर कुछ मटेरियल है ही नहीं इस स्फीयर के अंदर, बस एक लेयर जो दिख रही है प्लास्टिक की वही है। तो ये चीज़ जो है एग्जाम्पल है परफेक्ट किसके लिए? हॉलो स्फीयर के लिए। अब मैं अगर सॉलिड स्फीयर की बात करूं तो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल ये लड्डू आपको दिख रहा है, ये हो गया वो सॉलिड स्फीयर का परफेक्ट एग्जाम्पल जो कि मैं आपसे बोल रहा हूँ। क्या फील आ रही है आपको सॉलिड स्फीयर का और जो हॉलो स्फीयर है उसका? अब देखिए, हमें इस क्वेश्चन में कौन सा स्फीयर दिया गया है? सॉलिड स्फीयर। अब इससे पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको रिजल्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों स्फीयर्स के लिए याद रहना चाहिए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है बहुत। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हॉलो स्फीयर और यहाँ पर सॉलिड स्फीयर, प्लास्टिक बॉल, लड्डू, ठीक है। अब देखिए, हॉलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड होता है वो ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो होता है भैया? अरे भाई साहब, कोई चार्ज है इस प्लास्टिक बॉल के अंदर? नहीं,
क्योंकि हॉलो स्फीयर पर पूरा चार्ज इस सरफेस पर होता है, अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कौन कर सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए चार्ज की आवश्यकता होती है हमें। तो E इनसाइड जो है हॉलो स्फीयर के केस में 0 होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और जो E आउटसाइड की वैल्यू आती है, मीन्स उस प्लास्टिक बॉल के बाहर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है प्लास्टिक बॉल की वजह से, या फिर ये जो हॉलो स्फीयर है उसकी वजह से, किसी डिस्टेंस x पर जाऊँ तो वो होता है KQ/x²। तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अब सॉलिड स्फीयर में दो अलग अलग केसेस आते हैं, एक होता है कंडक्टिंग और दूसरा होता है नॉन कंडक्टिंग। कि ये जो इंग्रेडिएंट्स अंदर दिख रहे हैं वो पूरा कंडक्ट करके, मीन्स यहाँ पर कोई मटेरियल ही नहीं छोड़ेगा, पूरे जो मटेरियल है वो लड्डू के सरफेस पर आ जाएंगे। अब आई होप सो फील आ गया होगा कि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या होता है। अब देखिए, अगर वो कंडक्ट करके पूरे चार्ज को अगर सरफेस पर लेकर जाएगा तो अंदर कोई चार्ज ही नहीं बचा, और अंदर कोई चार्ज नहीं बचा तो E इनसाइड क्या हो गया? 0। और E आउटसाइड की वैल्यू वो यही सेम वैल्यू आएगी KQ/x²। अब नॉन कंडक्टिंग मीन्स अब चार्ज कंडक्ट नहीं हो सकता, मीन्स पूरे चार्ज जो है वो सरफेस पर नहीं जा सकते, तो उस केस में जो E इनसाइड की वैल्यू आती है वो KQX/R³ आती है, और E आउटसाइड यहाँ पर भी सेम KQ/x²। तो ये रिजल्ट्स आप चाहें तो लिख लीजिए, या आपके पास होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। इसमें से इस क्वेश्चन में हम लोग इन दो रिजल्ट्स को यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए, अब भैया हमें ये कैसा पता चलेगा कि कंडक्टिंग का केस लेना है या नॉन कंडक्टिंग का? अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि सिर्फ चार्ज सॉलिड स्फीयर बोला है। अब आपको अगर मेंशन नहीं है कि कंडक्टिंग वर्ड, तो आप हमेशा नॉन कंडक्टिंग का ही केस लेकर चलेंगे। तो हमारा जो केस है क्वेश्चन का वो ये वाला केस है। आई होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी अच्छे से। तो अब आगे बढ़ता हूँ। ये दो रिजल्ट्स मेरे काम के यहीं पर लिखा हुआ रहने देता हूँ। अब देखिए, आपके क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमें पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड। तो पहले इनसाइड का केस देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इनसाइड, ठीक है। अब देखिए, du इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E² dV। अब देखिए, इसका फील लेते हैं कि जो हमें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी चाहिए। अब मैं देखिए, ये सॉलिड स्फीयर के अंदर आ गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ वेरी करेगी? E इनसाइड की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो देखिए, सेंटर पर 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ाऊंगा चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, और फाइनली जब R पूरा कैपिटल R कवर करूंगा, जो इसका रेडियस है, वहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड प्रेजेंट है, ये जो सॉलिड स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, वो पूरा कवर हो जाएगा। तो यही चीज़ हमें करनी है। देखिए, ये जो du है, अब देखिए मैंने E² E की जो वैल्यू है अभी हमें इनसाइड के लिए चाहिए, सॉलिड स्फीयर इनसाइड, तो उसकी वैल्यू हमें पता है KQX/R³। इस पूरे का स्क्वायर इंटू dV। अभी इंटीग्रेट नहीं करता हूँ मैं, आपको लिमिट्स बताऊँगा, इंटीग्रेशन भी अच्छे से बताऊँगा। अब dV के बारे में पता करते हैं। dV क्या होगा? वो छोटू सा वॉल्यूम। देखिए, अब मैं पहले डायग्राम से आपको फील दिला देता हूँ। ये मान लीजिए वो
सॉलिड स्फीयर है और यहाँ पर पूरा चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं किसी डिस्टेंस x पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट dx सिलेक्ट करता हूँ, तो ये जो चीज़ है इसका वॉल्यूम जो है वो छोटा सा वॉल्यूम dv होगा। अब वही वॉल्यूम हमें निकालना है। अब सिंपल केस में बोलूँ तो इस बॉल के अंदर इस लड्डू को मैंने सिलेक्ट कर रहा है। अब ये लड्डू की थिकनेस जितनी दिख रही है उतनी थिकनेस नहीं है, उसकी थिकनेस जो है वो dx है, उसे समझिएगा। तो मैं इस बॉल के अंदर से एट ए डिस्टेंस x जाके एक छोटू सा लेयर इस लड्डू का dx सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्या फील आ रही है आपको ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है? अब देखिए, अब dv क्या हो जाएगा यहाँ से 4πx² dx। अरे सीधा सीधा लिखा है एरिया इनटू लेंथ। अब देखिए इस स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, छोटू स्फीयर जो दिख रहा है जिसका लेंथ जो है, जिसका थिकनेस जो है मैंने dx लिया है, 4πx² उसका एरिया हो जाएगा और dx से उसके थिकनेस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। dv की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो du जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट k क्यू x r क्यूब। इसके वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा मेरे लिए बाद में। ई आउटसाइड जो है k क्यूब बाय x²। अब देखिए आगे बढ़ता हूँ मैं। अब इंटीग्रेशन पर आते हैं। पहले मैं टर्म्स को और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखिए ये हाफ एप्सिलॉन नॉट k² q² डिवाइडेड बाय, देखो कुछ नहीं किया है, ये जो ब्रैकेट के अंदर था उसे मैं बाहर लेकर आया, तो k की पावर में 2 हो जाएगा, q की पावर में 2 हो जाएगा और r की पावर में 3 ऑलरेडी है तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो r की पावर 6 हो जाएगी और यहाँ पर x² हो जाएगा। और dv की वैल्यू मैंने अभी भी लिखी थी 4πx² dx, तो उसे भी पुट कर देता हूँ 4πx² dx। अब देखिए जो du है वो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट। अब k² को मैं लिख सकता हूँ 1/4π एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। कुछ याद आया k की वैल्यू क्या होती है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, वही वैल्यू मैंने लिखी है। और q² ऊपर एज इट इज़ और यहाँ पर r की पावर 6 और यहाँ पर 4π हो जाएगा और x की पावर 4 dx। अब यहाँ देखिए 4π एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है आपको ऊपर, तो वो क्या कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल, तो कैंसिल कर दीजिए। यहाँ देखिए 4π एप्सिलॉन नॉट गया और यहाँ से पावर में 1 चला गया क्योंकि पूरे का स्क्वायर था तो एक ऊपर वाले टर्म से कट गया तो एक ही 4π एप्सिलॉन नॉट बचा। तो देखिए अब हाफ इंटू 1/4π एप्सिलॉन नॉट r की पावर 6 और यहाँ पर क्या है x की पावर 4 dx और ऊपर में q²। अब मैं इंटीग्रेट करता हूँ। अब देखिए जो x है, ये जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर कैपिटल R, क्योंकि मुझे इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी चाहिए तो 0 से कैपिटल R चलूँगा तो ये जो स्फीयर का पूरा इनसाइड वाला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा, सीधी बात है। तो जो लिमिट है वो ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए जब यहाँ पर रहूँगा तो कुछ चार्ज नहीं होगा,
चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो उसकी वजह से एनर्जी भी कुछ नहीं होगी उसके पास, और यहाँ पर x की वैल्यू 0। और फाइनली हम r तक जा रहे हैं तो मान लेते हैं वो जो फील्ड एनर्जी है वो u हो गई। ठीक है, अब जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ पर u du का इंटीग्रेशन u हो जाएगा, लिमिट 0 से u, हाफ q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 6। और देखिए x की पावर 4 का इंटीग्रेशन x की पावर 5/5। अरे कौन सा इंटीग्रेशन है ये? x की पावर n dx, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, तो x की पावर 5/5 और लिमिट इसका 0 से कैपिटल R। अब देखिए ये जब मैं लिमिट पुट करूँगा तो u माइनस 0 आएगा, तो क्या यहाँ पर u ही बचेगा, और यहाँ पर मैं u इनसाइड बोल देता हूँ इसको। ठीक है, और हाफ q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 6, और ये r की पावर 5 डिवाइड बाय 5। अब देखिए r की पावर 5 है, यहाँ पर r की पावर 6 है, तो कटेगा तो पावर में 1 बचेगा r, और यहाँ क्या हो जाएगा, रुकिए यहाँ लिखता हूँ, ये चीज़ तो क्लियर होगी, रफ कर देता हूँ। अब देखिए क्या आ गया यहाँ पर, u इनसाइड जो है वो हो गया। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, तो वो k हो जाएगा q स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर एक r बचा और 5 है, तो k q स्क्वायर बाय 10r, इसको मैं 1 बोल देता हूँ। मुझे u इनसाइड मीन्स फील्ड एनर्जी जो इनसाइड है वो वैल्यू मुझे मिल चुकी है, अब मुझे आउटसाइड का ढूंढना है। इसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, u इनसाइड जो आया मेरा वो हो गया k q स्क्वायर बाय 10r। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा आपको सभी को। अब देखिए अगले केस पर चलते हैं, अभी किसके लिए, आउटसाइड के लिए देखते हैं। ठीक है, पिक्चर अभी बाकी। अब देखिए ये है मेरा सॉलिड स्फीयर, और मुझे आउटसाइड के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब पहले आप ये देखिए, अगर मैं ये सॉलिड स्फीयर के बाहर जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। देखिए ये यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज है, क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और लिमिट कहाँ से, देखिए यहाँ रेडियस कैपिटल R से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अरे भाई कोई इसकी लिमिट थोड़ी ना है। देखिए अभी फिल करा दें, कराते हैं। देखिए अब मान लीजिए यही वो सॉलिड स्फीयर है, ये नहीं लड्डू लेते हैं, ये तो हॉलो स्फीयर हो गया, माय बैड। अब देखिए ये वो सॉलिड स्फीयर हो गया, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी जो कि रेडियली आउटवर्ड होंगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी सॉलिड स्फीयर पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब इसकी लिमिट की अगर मैं बात करूँ, बाहर मीन्स आउटसाइड फील्ड एनर्जी मीन्स आउटसाइड स्फीयर के बाहर के पोर्शन के लिए, तो वो इस रेडियस कैपिटल R से, जस्ट कैपिटल R से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, लिमिट तो कुछ है ही नहीं ना। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टॉप थोड़ी हो रही हैं, चलते जाएंगी, इस पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और आप जहाँ बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ तक भी ये लाइंस जा रही होंगी। तो इस छोटे से चार्ज की वजह से, अगर इस छोटे चार्ज को आप जहाँ बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं उससे कंपेयर करूँ तो वो तो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गई ना। तो लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, अगर आउटसाइड फील्ड एनर्जी के लिए बात करूँ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू
वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगी, इस कैपिटल आर से स्टार्ट होगी जस्ट आउटसाइड पॉइंट स्फीयर से, या जस्ट स्फीयर के ऊपर से, और आप जहाँ बैठे वहाँ तक जाएंगी, ऐसा सोच सकते हो समझने के लिए। मीन्स इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इसकी लिमिट जाएगी, और उस रीजन में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा आर से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बनेगा। तो मैंने वो सिखाया था, बॉल जो मैंने रखा था, फील्ड प्रेजेंट है रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी आएगी उसके अंदर। तो फील्ड एनर्जी आर से इन्फिनिटी के बीच हमें देखना है इस केस में। क्या फील आ रही है आप सभी को? आई होप सो मैं अच्छे से फील दिला भी पा रहा हूँ। देखते हैं अभी आगे आउटसाइड वाले केस को। इसको रफ कर देता हूँ, ये तो समझाने के लिए लिया था। अब देखिए फिर से मैं वही लिखूँगा कि डी यू बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी वी। अब मैं डी वी की बात इस केस में करता हूँ। तो देखिए बाहर चाहिए मुझे आउटसाइड, तो एट अ डिस्टेंस एक्स जाकर एक फिर से मैंने छोटू सा एलिमेंट डी एक्स ले लिया बाहर का। थोड़ा सा बढ़िया शेप नहीं है बट समझ सकते हो आप। देखिए ये जो डी एक्स एलिमेंट बाहर मैंने लिया उसका फील लेते हैं। सिंपली आप क्या कीजिए, ये जो बॉल है उसके अंदर मान लीजिए मैंने इस लड्डू को ले लिया। अब ये जो बॉल है इसका एक छोटा सा थिकनेस वाला लेयर होगा, वही लेयर जो है डी एक्स मैंने यहाँ पर लिखा है, और इस बॉल के अंदर मैंने इस लड्डू को पुट कर दिया। तो इस लड्डू से एट ए डिस्टेंस एक्स जाऊँगा तो ये छोटू सा थिकनेस वाला बॉल मिलेगा, ग्रीन वाला बॉल। क्या फील आ रही है कि ये वाला एलिमेंट एक्चुअल में दिखेगा कैसे? तो आई होप सो यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर जो डी वी का वैल्यू आ जाएगा वो क्या होगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, वही चीज़ है। अब देखिए ये छोटू सा थिकनेस डी एक्स वाला जो स्फीयर दिख रहा है आपको, उसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, और अगर मुझे वो छोटा वॉल्यूम चाहिए तो उसके थिकनेस छोटू सा थिकनेस डी एक्स से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डी वी की वैल्यू मिल गई। अब देखिए डी यू क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और डी वी की वैल्यू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब देखिए ये जो फील्ड एनर्जी है वो हम आउटसाइड के लिए निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटसाइड वाले रीजन की ही आएगी। अब आउटसाइड रीजन के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पहले ही बोला था, याद होनी चाहिए ये वैल्यू। तो इस वैल्यू को भी वहाँ पुट कर देता हूँ। अब देखिए इस ब्रैकेट को मैं खोल रहा हूँ तो के स्क्वायर क्यू स्क्वायर और एक्स की पावर 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पर डी यू। अब देखिए अच्छे से लिखता हूँ, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिखता हूँ, और के स्क्वायर क्या हो जाएगा, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उस पूरे का स्क्वायर, तो ये चीज़ हो जाएगी इंटू क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर जो चीज़ है वो क्या है 4 पाई एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में एक्स की पावर 4। सॉरी 4 पाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले ही लिख दिया था कंबाइन करके। तो देखिए एक्स स्क्वायर से यहाँ एक्स स्क्वायर जाएगा तो पावर में 2 बचेगा नीचे। अब देखिए हाफ, अब देखिए इसको भी कैंसिल कर देता हूँ तो यहाँ पावर में 1 बचेगा सिर्फ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर x की पावर 2 dx। अब ये क्या हो जाएगा k, यहाँ क्यू स्क्वायर और ये 2, और यहाँ इंटीग्रेशन में रहेगा dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर।
यहाँ पर du है। अब देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, r से इन्फिनिटी, r से इन्फिनिटी, क्योंकि फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसी रीजन में आउटसाइड के लिए प्रेजेंट है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन u हो जाएगा r से इन्फिनिटी, और यहाँ पर kq²/2 और x की पावर -2 हो जाएगा, और x की पावर -2 का अगर इंटीग्रेशन करूँगा, चलिए करके दिखा देता हूँ पूरा। ये क्या हो जाएगा, u आउटसाइड हो जाएगा, और x की पावर -2 हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, तो x की पावर -1 डिवाइड बाय -1, और इसकी लिमिट r से इन्फिनिटी। अब देखिए u आउटसाइड kq², यहाँ माइनस डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर 1/x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, r से इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ माइनस को बाहर रखता हूँ मैं, और kq²/2 भी कांस्टेंट है, बाहर ही रखता हूँ। अब x की लिमिट पुट करता हूँ तो 1/∞ - 1/r हो जाएगा। अब 1/∞ 0, तो यहाँ 0 - 1/r, और ये जो माइनस बाहर दिख रहा है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई कर होगा, तो फिर +1/r बचेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ स्टेप को। तो आई होप सो यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। u आउटसाइड की भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। Oh my God! Wow! तो अब देखिए u हमसे रेशियो किसका पूछा है, रेशियो ऑफ फील्ड इनसाइड डिवाइड बाय आउटसाइड। तो इनसाइड डिवाइड बाय आउटसाइड का जो रेशियो आएगा वो होगा kq² डिवाइड बाय 10r, और यहाँ पर kq²/2r। अब यहाँ पर 1/5 आ जाएगा। अब आप बोलोगे भैया वहाँ पर हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन थी रो, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं बनता इस क्वेश्चन में। देखिए सीधी बात वही है कि मैंने वो जो रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी स्फीयर का गिवन था, मैंने वो टोटल चार्ज कैपिटल Q लिया स्फीयर में, जो कि आपको टोटल चार्ज डेंसिटी स्फीयर की गिवन थी। सीधी बात ये है कि रो यहाँ से हो जाएगा Q/4/3πr³। अगर ये r रेडियस का स्फीयर है जो कि मैंने कंसीडर किया था, तो आप Q की वैल्यू उसके टर्म्स में भी डाल सकते हो यहाँ पर फाइनली, बट ये भी ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखिए Q² तो यहाँ पर कैंसिल ही हो रहा है। तो आप इस टर्म को रो में पुट करें या फिर Q में पुट करें, बात एक ही है। कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब फील्ड एनर्जी का कोई क्वेश्चन आता है तो आई होप सो आप उसे टैकल कर लेंगे अच्छे से। तो आई होप सो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी है इन चीज़ों को और इस क्वेश्चन के सल्यूशन को। तो आप भी इसी तरह अच्छे अच्छे डाउट भेज सकते हैं। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप फ्रीली कभी भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले डाउट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।